Namaste Gurukulians, I hope you are doing well at home. Beta, today we will continue the last topic which is tangent and normals. ठीक है बेटा, आपके ऑलरेडी 2 लेक्चर में ले चुका हूँ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के ऊपर, ठीक है। और आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा, जल्दी से आप कॉपी पेन निकालें और लिखना स्टार्ट करें। बेटा लिखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं केवल एनसीईआरटी में से क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। आप लिखते रहें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट लाइन टू द कर्व। बेटा आप नोट करते रहें, टू द कर्व। कर्व कौन सा है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ठीक है। विच इज 2 पार्ट्स हैं बेटा इसके। नंबर 1 पैरेलल टू दी लाइन, सही है, विच इज पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बेटा सेकेंड पार्ट इज, आप लिखते रहे, परपेंडिकुलर टू दी लाइन, सही है। 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13, सही है बेटा। बेटे इट्स 15, 5y माइनस 15x इज इक्वल टू, हाँ सही है। तो बेटे इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, 2 क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखें, ठीक है। तो क्या करना है हमें? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इस कर्व का टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट लाइन या फिर टेंजेंट, है ना। जो टेंजेंट कैसा हो? इस लाइन के पैरेलल हो, है ना। तो जो स्लोप टेंजेंट का होगा वही स्लोप इस लाइन का होगा, ये बात सही है ना। तो ध्यान से देखिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे बेटा, आप इसका डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या बन जाएगा भाई? 2x माइनस 2, ये बात क्लियर है। और ठीक है बेटे, फिलहाल मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, फिलहाल मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। गिवन लाइन इज 2x, या इसे ढंग से लिख लें, y इज इक्वल टू 2x प्लस 9, ओके बेटा। y इज इक्वल टू mx प्लस c। इस फॉर्म के अंदर बेटे इसका स्लोप क्या होगा? 2, है ना। देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c, दिस इंप्लाइज दैट स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू 2, सही बात। अब लेकिन इस बार क्या है, हमारा टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप क्या होगा बेटा? सेम होगा, है ना। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस स्लोप इज इक्वल टू दिस, ठीक है बेटे। 2x क्या आ गया मेरा, ठीक है। अच्छा बेटे ध्यान रखिए, आपने निकालना क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, है ना। इक्वेशन क्या थी? y माइनस y1 डिवाइड बाई dx, ओके, इंटू मैक्स माइनस x1, डेरिवेटिव एट पॉइंट x1 y1, ओके। लेकिन अभी तक हमें x1 y1 पॉइंट कहाँ पता है? अभी तक तो हमें x1 y1 के पॉइंट के बारे में हमें पता ही नहीं है, तो पहले हम वो पॉइंट ही निकाल लेंगे, ओके। तो बेटा लिखें आप, x क्या बन गया? 2, ओके बेटे। अगर बेटे x 2 बन गया तो फिर y कितना होगा? आप यहाँ पुट कर देना, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस 7, क्या बन गया बेटा? 7, ठीक है। तो टेंजेंसी वाला पॉइंट मेरा क्या मिल गया, है ना, 2,7। बेटे ध्यान से सुनो, हमें वो पॉइंट निकालना है। ये देखो, मान लो ये है मेरा कर्व, ये है मेरा कर्व, मान लो शेप इसकी ऐसी है, मान लो इस पॉइंट पर बनने वाला टेंजेंट, है ना, इस लाइन के पैरेलल है, दोनों का स्लोप क्या था? सेम, सही है, टेंजेंट का और इस लाइन का। अब मुझे ये पॉइंट ही निकालना था, तो पॉइंट कौन सा पता लगा? हो गया। और इसका स्लोप कितना आया? 2, तो इसका स्लोप भी क्या है? 2। स्लोप मिल गया, पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है। तो आप लिखें पॉइंट ऑफ
पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज 2, बेटे जिस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है उसका हमें कहाँ पता था, है ना, मैंने स्लोप को स्लोप के बराबर रखा तो मुझे वहाँ से वो इजीली पॉइंट मिल गया, है ना। अब पॉइंट मिल गया बेटा, बात खत्म होगी। ओके, हो गया क्वेश्चन, फिर तो आप लिख लें। ओके बेटा, लिख लें आप। कहाँ लिखूँ मैं इसे? यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले ये स्टेप लिखें आप, फिर ये स्टेप लिखें, फिर ये स्टेप लिखें, सही है। तो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन तो है, एट 2,7 इज y माइनस y1 ये रहा बेटा, ठीक है, इनटू में डिवाइड बाई dx एट x1 y1, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट वो क्या था, वो बेटा 2 ही तो था। सही है, इसको आप इधर लेकर जाएं, जिस फॉर्म में रखना है रखें, कोई दिक्कत नहीं है। 2x माइनस वाई, ओके, ये इधर आ जाएगा, ये आपके आगे बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, सही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई इट्स सेकेंड पार्ट, ओके बेटा। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और पहले नोट कर लो। ओके बेटे, अब करेंगे सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट करें, ठीक है। आप लिख लें, इस बार टेंजेंट परपेंडिकुलर है इस लाइन के, यानी मेरे टेंजेंट के स्लोप की और इस लाइन के स्लोप की मल्टीप्लाई क्या बनेगी, -1। समझ में आया बेटा, मल्टीप्लाई क्या बनेगी, -1, ओके। अब तो ये देखो, जैसे इस लाइन का स्लोप क्या है 3, इस लाइन का स्लोप क्या है 3, जो लाइन इसके पैरेलल होगी, है ना बेटे, उसका स्लोप भी क्या होगा 3 होगा, लेकिन जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, है ना, उसका स्लोप क्या होगा, ठीक है। ये बेसिक तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, फिर भी आपको ध्यान नहीं है, दोबारा देख लें। चलो, ये मेरा टेंजेंट का स्लोप है किसी पॉइंट एक्स वाई के ऊपर, ओके। x1 y1 की जरूरत नहीं है, फिलहाल एक्स वाई पॉइंट मान लेते हैं। तो आप इस लाइन का स्लोप निकाल लें, गिवन लाइन इज ओके बेटे, तो 5y इज इक्वल टू 15x प्लस 13, ये तो डेरिवेटिव कर दें लाइन का, या फिर इसे चेंज कर दें, y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म के अंदर, सही है। तो y क्या बन जाएगा 3x 13/5, सही है बेटे। यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, ये बात सही है बेटे, इस लाइन का जो स्लोप आएगा वो आएगा 3, सही है, इस लाइन का स्लोप क्या आएगा 3। अब बेटा वेट सेकंड, एक मिनट वेट करेंगे, ओके बेटा। इस लाइन का स्लोप कितना आ गया 3, ठीक है, इस लाइन का स्लोप क्या आ गया 3। अब हमारी टेंजेंट लाइन इसके क्या है परपेंडिकुलर, या तो आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई क्या कर दें -1, है ना, या फिर इसको इक्वल रख दें -1/3 के, बात तो एक ही है, सही है बात। देखो इस लाइन का स्लोप कितना है 3, जो लाइन इसे परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप कितना होगा -1/3, और इस लाइन के परपेंडिकुलर कौन है टेंजेंट लाइन, है ना, लेकिन टेंजेंट का स्लोप क्या होगा -1/3, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, dy/dx आप क्या पुट करेंगे -1/3, बराबर नहीं लेंगे, पैरेलल थोड़ा ना है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, पैरेलल नहीं है बेटा, टेंजेंट एंड दिस लाइन आर परपेंडिकुलर। तो क्या था भैया, ये था 2x - 2, ठीक है। तो आपका टेढ़ा मेढ़ा पॉइंट निकल कर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
ठीक है बेटा, कितना बन गया? ठीक है, बस आप कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना। ओके, कैलकुलेशन आप थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। एक मिनट, हाँ अब नोट करें इसे। कितना बन गया बेटा? 5/3। एक्स क्या बन गया? 5/6। अगर मेरा x 5/6 है ना, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? आप यहाँ पुट करेंगे ना, क्या बन जाएगा आपके पास? अच्छा भाई, मैं अब इसे रब कर रहा हूँ, ठीक है बेटे, मैं अब इसे रब कर रहा हूँ। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ये स्टेप के बाद ये स्टेप। x इज इक्वल टू 5/6, तो y क्या होगा? x²। ठीक है, देखो पिछली बार बिल्कुल सीधा सीधा पॉइंट आ गया है ना, लेकिन पॉइंट ऐसे उल्टे सुलटे पॉइंट भी आ सकते हैं ना, टेढ़े मेढ़े। जैसे क्या होगा? 1/3, 5/7 है ना, ऐसे टेढ़े मेढ़े पॉइंट भी आपके आ सकते हैं। ओके, आप ये ना सोचें कि आपका क्वेश्चन गलत चल रहा है, ठीक है, बस फिर भी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। 25/36 माइनस, ठीक है, कितना बन गया बेटा? 10/6 प्लस 7, सही है। बन गया बेटा 60, है ना। 36 की 7 से करें बेटा आप, ठीक है, तो बहुत ही बड़ा पॉइंट आ रहा है। 2x - 2, ठीक है, अच्छा 3, हाँ सही है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे उलझे हुए पॉइंट आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हम इसी को लेकर क्वेश्चन कर देंगे। कितना बन गया अभी? 252। ओके, 252 बेटे। 252 यहाँ से कितना बन जाएगा? माइनस का 35, ठीक है, 35 25 60, तो 12 से 5 गया 7, 4 में से 3 गया 1, ठीक है, 217/36, ठीक है। अगर फर्दर कैंसिल हो रहे हो तो कैंसिल कर देना, है ना, वैसे कटेगा नहीं बेटा फर्दर ये, हाँ फर्दर कटेगा ही नहीं बेटा। ओके, तो क्या करेंगे हम? अब हमने करना क्या है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, ठीक है, सॉरी टेंजेंट की इक्वेशन। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 5/6 इज, ठीक है बेटा, y - y1 m, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। कितना था बेटा इस बार? वो था -1/3, सही है बेटे। आपका काम केवल इतना है कि आपको इनका एलसीएम करना है, ठीक है, तो एलसीएम तो कर लेंगे ना आप, सिंप्लीफाई करना है, बस हो गया क्वेश्चन आपका, सही है। तो बेटा इसे आप नोट कर लें। हाँ, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ बेटा जल्दी लिखें, राइट डाउन। जो क्वेश्चन आपको नहीं करवा रहा बेटा आप खुद ट्राई करें, ठीक है, वो काफ़ी आसान क्वेश्चन है जो मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। बाकी सिंपल क्वेश्चन है पिछले कंसेप्ट जैसे ही, आप कर लें उन क्वेश्चंस को। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x³, ठीक है, एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, सही है बेटा। तो हमें बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है हमें? इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट निकालना है ना, और आपको पता ना कैसा होता है इसका ये, ठीक है,
ये क्यूबिक है बेटा, क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे, ठीक है। हालांकि ग्राफ की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझने के लिए मान लो किसी पॉइंट पर मैंने क्या खींचा, टेंजेंट, सही है, क्या खींचा, टेंजेंट, और मान लो इस टेंजेंट का स्लोप आ रहा है 2, तो ऐसे में कौन सा पॉइंट होगा जहां पर उसका y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, 2, मतलब x कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो, y कोऑर्डिनेट क्या हो, 2। ऐसा ऐसा हमें पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप बराबर होगा y कोऑर्डिनेट के। ओके, लिखे बेटा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो इक्वल है बेटे y कोऑर्डिनेट के, है ना, इक्वल होगा y कोऑर्डिनेट के, इक्वल है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो बस करना क्या आपने, ठीक है, इसको इसके साथ, ठीक है, मिला के सोल्व कर दो, इसे बोल दो 1, इसे बोल दो 2, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2, ओके, क्या बन जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ओके, तो भाई हमारा x क्या आएगा, अपना x आएगा 0 और 3, ये बात सही है, 0 और 3 आपका x आएगा, है ना बेटा। अगर तो आपका x है 0, y के लिए आप यहाँ पुट करेंगे, है ना, y इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, अगर तो आपका x है 3, तो y क्या बन जाएगा बेटा, है ना, y बन जाएगा आपका 27। ओके, तो दीज आर टू रिक्वायर्ड। बेटा राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा जल्दी से अगला क्वेश्चन लिखें आप। फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5। ओके, फाइंड all the points at which tangent passes through the origin। ओके बेटे, अभी तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये। ओके, और ये क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, पिछले सभी क्वेश्चन से बेटे थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन ये, है ना, तो आप ध्यान से पढ़ना। देखो आमतौर पर बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, ठीक है, और उसमें क्या पुट कर दिया, ओरिजिन पुट कर दिया। ओके, और उसी के ऊपर क्या करा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ली। लेकिन एट ओरिजिन थोड़ा ना बोला है, आप ध्यान से पढ़ें, टेंजेंट एट ओरिजिन तो पूछा ही नहीं है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है, देखो मान लो बेटे सा ग्राफ ऐसा है, मान लो ग्राफ कुछ इस प्रकार का है, सही है, तो मुझे वो पॉइंट निकालने हैं, देखो ऐसे, जिन पर, है ना, जिन पर टेंजेंट किससे पास करेगा, ओरिजिन से। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ओरिजिन नहीं है, ये पॉइंट ओरिजिन थोड़ा ना है, हमें तो पॉइंट पता ही नहीं अब तक ये क्या है। आप एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, है ना, वो सारे पॉइंट निकालने हैं जिन पर बनने वाला टेंजेंट, मान लो ये पॉइंट कौन सा आपका P, और आपने पॉइंट को क्या मानना, x1 y1, है ना। अब इस पॉइंट पे बनने वाला टेंजेंट आगे चल के किससे पास करेगा, ओरिजिन से। आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ओरिजिन लेके क्वेश्चन को स्टार्टिंग में ही गलत कर देते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कब का है कि फाइंड दी टेंजेंट एट ओरिजिन, ये तो बोला ही नहीं, है ना। जिस पॉइंट पे बनने वाला टेंजेंट, है ना, वो पॉइंट कौन सा मान लिया मैंने, x1 y1, यानी कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, सही है। ये पॉइंट पे बनने वाला टेंजेंट आगे चल के किससे पास करेगा बेटे, ओरिजिन से। तो ये मेरा क्वेश्चन समझे आप दोबारा ध्यान से, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को आप पढ़ना सीखें, बाकी तो काम आसान है, क्वेश्चन पढ़ना इसमें बेटे बहुत बड़ा काम है। तो आप मान लेना, लेट P x1 y1 be the required
पॉइंट। जो मेरे से पॉइंट पूछा था बेटे वो पॉइंट कौन सा है, x1 y1, सही है। आप डेरिवेटिव निकाले, क्या बन जाएगा 12x² माइनस, ठीक है बेटे 12x² माइनस, ठीक है 10x⁴। अब मुझे टेंजेंट, बेटे मुझे स्लोप टेंजेंट का किस पॉइंट पे निकालना है, x1 y1 पॉइंट पे निकालना है। तो क्या बन जाएगा, सही है बेटे, ये आपका बन जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, सही है। तो सही है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया मेरा। अब इसके बाद आप ध्यान से सुने, बड़े ध्यान से सुनना बात को। अब क्योंकि मैंने पॉइंट कहाँ पर लिया बेटे, मैंने पॉइंट लिया है कर्व पे, तो क्या ये पॉइंट कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना, क्योंकि बेटा पॉइंट कहाँ है, कर्व के ऊपर। और अगर पॉइंट कर्व के ऊपर है तो क्या करेगा, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई गारंटेड करेगा ही करेगा, है ना। सिंस p x1 y1 लाइज ऑन, इस कर्व को आप नाम दे 1 का, ओके। सिंस p x1 y1 लाइज ऑन 1, तो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व। तो बेटे करें आप, y1 आपका ये आ जाएगा 4x1 का क्यूब माइनस 2x⁵, सही है। अब तक ऐसा आपने एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ये अपनी तरह का बेटे पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इस तरह का पहला क्वेश्चन है ये। तो चलो नाउ इसे आप बोल दें 2, ओके, स्टेटमेंट नंबर 2। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, अब तक मैंने एक बार भी ओरिजिन की बात नहीं करी। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, ठीक है बेटे, क्या होगी आप जल्दी से निकालें, y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो कहाँ पर है, ये रहा, आप लिख लें 12x1⁴ माइनस इसकी पावर 4, ठीक है बेटे, इनटू में क्या होगा x माइनस x1। तो आप ध्यान दें, ये मेरा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, किस पॉइंट पे बेटे, x1 y1 पर, ठीक है। अब ये आगे चल के, ठीक है, किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से, यानी अब मेरा ओरिजिन, देखो ओरिजिन की बात मैंने अब जाकर शुरू करी है ना, ओरिजिन मेरा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। नाउ दिस टेंजेंट लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन मतलब 0 0। तो बेटे जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ y है, आप क्या पुट कर देंगे 0 0, ओके। तो क्या बन गया भैया, 0 माइनस y1 इज इक्वल टू, ओके, यहाँ से अगर हो सके तो आप कॉमन ले लेना, ठीक है, 12x1² माइनस 10x1⁴, ओके बेटा। x क्या बन गया 0, यानी कि माइनस x1, ठीक है। इस माइनस से माइनस काट दें तो क्या बच जाएगा, 12x1³ माइनस 10x1⁵, सही है। अब आपको इस इक्वेशन को इसके साथ सोल्व करना है, सही है। x1 y1 में आपके पास 2 इक्वेशन आ गई बेटे, 2 इक्वेशन और 2 ही वेरिएबल, सही है। तो क्या करेंगे आप, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जो मर्जी मेथड लगाएं, बस ये पॉइंट निकाल दें, ओके। तो भाई आप इसे क्या नाम दें, इसे नाम दो बेटे स्टेटमेंट नंबर 3, ओके। तो y1 क्या है मेरा, आप रखें 4x1³ माइनस 2x1⁵, सही है बात। आगे क्या है बेटा, 12x1³ माइनस 10x1⁵। भाई ये उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये उठ के इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा 8x1³, ठीक है। इसको भी इस तरफ लेकर आ जाए तो क्या बन जाएगा माइनस 8x1⁵ इज इक्वल टू 0। बेटे क्या ये बात सही है। तो यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे, 8x1³, सही है। तो कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना, उधर जाएगा 8x1³ प्लस का 2x1³ यानी कि माइनस 8x1⁵। क्या आ गया बेटे, 3 पावर कॉमन आ गई ना, क्या बचा 1 माइनस
x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही है, बस आपको पॉइंट मिलने वाले हैं बड़ी जल्दी। अब आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। सबसे बढ़िया क्वेश्चन था बेटे अब तक का ये, अब तक जितने क्वेश्चन करे आपने, ठीक है, लगभग सारे आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, आपका x1 0 आएगा, है ना, और यहाँ से क्या आएगा बेटे +-1, क्या आएगा +-1। सही है, तो आपके पास x1 की बेटे 3 वैल्यू मिलेंगी। तो भाई अगर x1 है 0 तो y1 क्या होगा, यहाँ पुट कर दें, वो भी क्या बन जाएगा 0। सही है, अगर x1 है 1 तो y1 क्या होगा 4 - 2 यानी कि 2। अगर x1 है -1 तो बेटे y1 क्या होगा -4 + 2 यानी कि -2। सही बात है। हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, लिख लें आप, हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर। बेटे एक तो आपका बन गया ओरिजिन, एक तो खुद ओरिजिन बन गया, ठीक है। दूसरा कौन सा बन गया भाई 1,2। अगला पॉइंट कौन सा बन गया बेटा -1, -2। तो ये आपके 3 पॉइंट आ जाएंगे आंसर में। सही है। अब बेटे दोबारा एक बार क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझ लें। आपको करना क्या है, आपको है ना वो पॉइंट निकालने हैं जिन पॉइंट पर बनने वाला टेंजेंट किससे पास करेगा, ओरिजिन से। ध्यान रखें, ओरिजिन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहीं नहीं बोला गया। सही है, तो मैंने पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जिस पॉइंट पर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है, बेटे पॉइंट कौन सा माना मैंने x1 y1। सही है बात। इसके बाद क्या करा, डेरिवेटिव करा, उसमें क्या पुट करा x1 y1 डेरिवेटिव के अंदर। तो वहाँ से मुझे क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट के ऊपर। सही है बात। तो बेटा मैंने क्या करा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली ना इस पॉइंट के ऊपर, क्या होती है y - y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x - x1 यानी कि ये बात सही है। ओके, अब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना, टेंजेंट लाइन ये किससे पास कर रही है, ओरिजिन से। तो क्या ओरिजिन इसे सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। इसमें मैंने क्या करा, x y की जगह 0 0 पुट करा, तो भाई इक्वेशन आ गई ये। सही है, लेकिन x1 y1 पॉइंट किसके ऊपर है भाई, कर्व के ऊपर। तो क्या ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। मैंने पॉइंट पुट कर दिया। अब आपके पास x1 y1 के अंदर 2 इक्वेशंस आ गई है ना, बड़ी इजीली आपने सोल्व किया। आपको क्या मिला हुआ, क्या मिला इसके बाद, x1 y1 की डिफरेंट वैल्यूज़ मिल गई। जितनी वैल्यूज़ उतने पॉइंट्स। ओके बेटा, तो हैंस दीज आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। ओके, अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को और लेंथी करना हो तो एग्जाम में इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एज एट दिस पॉइंट्स। इन पॉइंट्स पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाल कर दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन आई थी ना टेंजेंट की, वहाँ पर ये x1 y1 x1 y1 x1 y1 3 बार पुट कर देंगे, तो आपके पास टेंजेंट की 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। ओके, भाई जल्दी से चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लिख लें, फाइंड दी पॉइंट्स ऑन दी कर्व। ठीक है, हमें इस कर्व पे पॉइंट निकालने हैं। लिख लें भाई -2x - 3। वैसे ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पहले कर चुके हैं, फिर भी इसे नोट कर लो। एट which the tangents are parallel to x axis। ठीक है बेटा, उन पॉइंट्स पर बनने वाला टेंजेंट कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल, दैट मीन्स पैरेलल टू x एक्सिस। आपको याद आएगा ना कि अगर किसी पॉइंट पर बनने वाला टेंजेंट कैसा हो, पैरेलल टू x एक्सिस, तो बेटा उस पॉइंट पर उसका स्लोप कैसा होता है, 0, है ना। जब कोई लाइन कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, यानी कि पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कि उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप कैसा होगा, बेटा 0 होगा ना। तो आपने इसमें करना ही क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लो और बराबर रख दो 0 के, है ना। तो आपको आपके रिक्वायर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे।
सीधा करते हैं डेरिवेटिव, 2x प्लस 2y डिवाइड बाई dx, सही है ना। गिवन दैट आप लिख लें, गिवन दैट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव किसी जनरल पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, वो पॉइंट हमने x1 y1 के बजाय कौन सा मान लिया, x y, सही है। तो बजाय x1 y1 के ना आप x1 y1 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x y मान सकते हैं, ओके, मर्जी है, जनरल पॉइंट है। तो क्या बन जाएगा भाई, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटे x का आ गया आपका 1 और x को आप यहाँ पुट कर दें, है ना, फ्रॉम 1, ठीक है। क्या बन गया, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3, सही है बात भाई। वाई के बराबर 4 के वाई क्या आएगा बेटे, प्लस माइनस 2। इट मीन्स 1 2 एंड 1 माइनस 2 आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स, है ना। यानी इन पॉइंट्स पर बनने वाला टेंजेंट कैसा होगा बेटे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, यानी उसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये। तो जल्दी से अगला क्वेश्चन लिखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नहीं सॉरी नॉर्मल है, तो लिख लें नॉर्मल एट द पॉइंट ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब, ठीक है, टू दी कर्व या फोर दी कर्व ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सही है बेटे। इस पॉइंट पर क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। तो ध्यान से, टेंजेंट की इक्वेशन नहीं निकालनी है, किसकी निकालनी है, नॉर्मल की। तो चलो भाई जल्दी स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। डेरिवेटिव कर दो बेटे इसका, डिफरेंशिएटिंग 1, ये ए है, ए 9 नहीं है, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2ay डिवाइड बाई डी एक्स 3x स्क्वायर, सही है बात। 3x स्क्वायर बाय में 2ay, ओके बेटे। तो डिवाइड बाई डी एक्स किस पॉइंट पे निकालूंगा, बाद में उल्टा कर देंगे, नेगेटिव लगा देंगे। ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब, सही है। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है आपने इस पॉइंट के ऊपर, तो बेटे जल्दी से पॉइंट पुट कर दें। 3x स्क्वायर, एक्स क्या भाई, ये स्क्वायर करें जल्दी इसका, ए स्क्वायर एम की पावर 4 बाय में 2ay, वाई कौन है भाई, ए एम क्यूब, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, ए स्क्वायर कैंसिल, एम की पावर 4 एम की पावर 4 कैंसिल, सॉरी क्यूब है ना ये, ठीक। 2ay यानी कि ए, एक मिनट, हाँ सही है। तो ए स्क्वायर तो कट देगा, 3/2 एम की बेटे एक पावर बच जाएगी, है ना। ये मेरा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, है ना, यानी ये। तो इसी पॉइंट पे स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं बेटे, हम ऐसे निकालते हैं, उल्टा करते हैं इसका। स्लोप ऑफ नॉर्मल उल्टा करके नेगेटिव लगाते हैं, इज इक्वल टू -2/3m, ठीक है। तो चलो बस आसान क्वेश्चन है, तो जल्दी से करें। हैंस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना, किस पॉइंट पर, एट ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब इज गिवन बाय, सही है, y माइनस y1 है कौन है बेटा इसमें, ए एम क्यूब, सही है। टेंजेंट की इक्वेशन में टेंजेंट का स्लोप, लेकिन नॉर्मल की इक्वेशन में नॉर्मल का स्लोप, ओके। तो भाई क्या बन गया, -2/3m x माइनस x1, सही है बात। बस अब आपका काम है ही कितना, आपने क्रॉस मल्टीप्लाइंग करनी है और उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, जल्दी कर दें। 3, ओके,
3my माइनस 3am की पावर 4। ओके, क्या बन गया भैया, माइनस 2x प्लस का 2am²। इसको उधर लेके आ जाओ, 2x प्लस 3my है ना, इसको उस तरफ ले जाओ, 2am² प्लस 3a है ना। ये आपकी आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट, ठीक है, जो गिवन था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखें आप। अच्छा, इसके बाद बेटे अगला टॉपिक हम आते हैं, ठीक है। हालांकि टॉपिक तो यही है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। इसके अंदर की एक और बात, ओके, टेंजेंट, ओके, या फिर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, ठीक है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व। आप लिखें एंगल बिटवीन द कर्व्स, ठीक है भाई। पहली बात तो एंगल कभी कर्व के बीच में नहीं बनता, ओके। एग्जैक्टली होता क्या बेटे, ठीक है, असल में होता ऐसा है कि एंगल उनके टेंजेंट के बीच में बनता है। बात सही है, एंगल उनके टेंजेंट के बीच में बनता है। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, ये समझो, आप इस बात को बड़े ध्यान से समझें। तो ये लो, और ये लो, आपके पास बेटा दो कर्व है। कितने कर्व है आपके पास? दो कर्व है। सपोज ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पर दोनों क्या करते हैं, इंटरसेक्ट। इसे क्या नाम क्या दिया मैंने, x1 y1 का। आप बड़े ध्यान से समझना, क्लास 11th का ही कंसेप्ट है बेटे, ठीक है। ये देखो, ये क्या बन गया, ये टेंजेंट बन गया ना। मैं इस ग्राफ को साफ साफ बनाता हूँ, सुनना बड़े ध्यान से, ठीक है। ये लो, मान लो बेटा ऐसा है, इस पॉइंट पर आपके दोनों कर्व क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। मान लो ये y = fx है, और ये क्या है, मान लो y = gx है ना। और ये कौन सा पॉइंट है मेरा भाई, p x1 y1, सही है, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट पर मैं फिर बोल रहा हूँ, एंगल कभी कर्व के बीच में नहीं बनता बेटे। एंगल बिटवीन द कर्व का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, है ना। दोनों कर्व के बनने वाले टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एक्चुअल में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ओके। तो ये देखें, ये ठीक है, जैसे ही बनेगा आप थोड़ा ध्यान से समझना इसको, ठीक है। तो आप थोड़ा सा और ध्यान से बनाएं इसको, असल में ऐसे बनेगा ये, ठीक है। ये आप ये देखें, अब इस पॉइंट पर टेंजेंट ये जा रहा, टेंजेंट ये जा रहा है ना। इन टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं भाई, एंगल बिटवीन दी कर्व्स, ओके। और यदि आपने क्लास 11th में, है ना, ढंग से पढ़ा था स्ट्रेट लाइन, तो उसमें क्या था, एक लाइन का स्लोप क्या है, m1, दूसरी लाइन का स्लोप क्या है, m2। तो उनके बीच में बनने वाला बेटे एंगल क्या था, आपको याद आएगा ना, tan θ = m1 - m2/1 + m1 m2, सही है। अरे बात सही है ये। तो थीटा क्या बन जाएगा, tan इनवर्स इस पूरे के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ठीक है, आप लिख ले, थीटा इज द एंगल बिटवीन दी टेंजेंट्स, ठीक है ना, टू दी कर्व्स, ठीक है। तो ध्यान रखें भाई, इसे आप नोट कर ले कहीं पर। बेटा जल्दी क्वेश्चन लिखें आप। अच्छा एक बात और, अगर, है ना बेटा, अगर, ठीक है, m1 m2 का मल्टीप्लाई क्या बन जाए, -1, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। अगर मेरे कर्व कैसे किस पॉइंट पर काट रहे हैं, x1 y1 पर, उन पे बनने वाले टेंजेंट,
ठीक है, उनके बनने वाले टेंजेंट, ठीक है। तो आप ध्यान रहे, उस पर बनने वाले टेंजेंट के स्लोप की मल्टीप्लाई क्या बन गई, -1। इसका मतलब क्या हुआ कि टेंजेंट आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। तो हम कहेंगे कर्व आपस में कैसे काटेंगे, ऑर्थोगोनल, ठीक है, ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर, ठीक। एक्चुअल में कर्व नहीं काटेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है ना, उनके टेंजेंट काटेंगे। आप लिख लें, आप लिख ले बेटे, प्रूव दैट द कर्व्स x is equal to y square and xy is equal to k cut at right angles if 8k square is equal to 1। ओके, अच्छा एनसीईआरटी में वैसे मेंशन नहीं है, लेकिन इस में से ना एनसीईआरटी में से मोस्टली क्वेश्चन आपके सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन भी बोर्ड में कई बार आ चुका है, हालांकि यह मेंशन नहीं है। ये कर्व कैसे काटेंगे, राइट एंगल पे, है ना। तो एक्चुअल कर्व नहीं काटेंगे, इनके टेंजेंट काटेंगे। ओके, मान लो ऐसा ना, ऐसे मान लो इस पॉइंट पर टेंजेंट बन रहा है ये, है ना, इस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है ये। अगर दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाए, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, तो हम क्या कहेंगे, ये कर्व कैसे काट रहे हैं, राइट एंगल पे। तो पहला काम आपका क्या है, जिस पॉइंट पे कर्व काट रहे हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, सही है। आप बेटा लिख लें, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी कर्व्स, इन कर्व के बेटे पहले जहाँ काट रहे हैं ना ऐसे, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल लें। उसके लिए क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सोल्व करते हैं, है ना, एक साथ सोल्व करते हैं। तो करें भाई, x क्या है बेटे, वाई स्क्वायर, निकाल के यहाँ पुट कर दो, x क्या है, वाई स्क्वायर, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इन 2। ये क्या बन गया बेटे, वाई क्यूब बन गया, k, तो y क्या बन गया, k की पावर 1/3। दिस इंप्लाइज दैट x क्या है मेरा, y स्क्वायर, तो k की पावर 1/3 का स्क्वायर, यानी कि k की पावर 2/3। इट मीन्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, लिख लें आप, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, बेटे कौन सा मिल गया, k की पावर 2/3, k की पावर 1/3। बेटे ये रहा मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे दोनों के टेंजेंट के स्लोप की मल्टीप्लाई क्या दिखानी है, -1। एक्चुअली लेकर चलेंगे, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है आपको। अब भाई आप स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, उसमें ये पॉइंट पुट करेंगे, है ना। तो क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दीज पॉइंट्स। ओके, आप लिख लें, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, है ना, डेरिवेटिव क्या होगा बेटे, 1, 2y dy/dx। तो dy/dx क्या बन गया बेटा, 1/2y dy/dx। यानी इस कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको किस पॉइंट पर निकालना है, आपको बेटे इस पॉइंट पर निकालना है, k की पावर 2/3 और k की पावर भाई, है ना, 1/3। सही बात। चलो भाई, अब ये पॉइंट पुट कर दो, 1/2y, y कौन है, k की पावर 2/3, है ना। ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट इस कर्व का। तो क्या बोला इसे, m1। दूसरे के स्लोप ऑफ टेंजेंट को मैं क्या बोल दूंगा भाई, m2। आप लिख लें, कहाँ गई इक्वेशन, हाँ यही, एक्स वाई इज इक्वल टू k, सही है। तो y क्या बन जाएगा, ऑल्सो k/x, है ना। अब डेरिवेटिव करते हैं बेटा, क्या बन जाएगा, 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, -1/x²। ओके, -1/x²। आई होप कि आपने कर लिया होगा बेटे। तो ये क्या है मेरा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट विच पॉइंट,
एट दिस पॉइंट, ठीक है, माइनस के बाय एक्स का स्क्वायर। बेटे इसका स्क्वायर कर दो, क्या बन जाएगा, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, ये वाई की जगह पे ये है ना, खाली एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर के की पावर 4/3, ये 1 पावर ये 4/3 है, तो क्या बन जाएगा भाई 1 बाई के की माइनस 1 अपॉन के की पावर 1/3। इसे मैं क्या कहूँगा, इसे मैं कहूँगा m2, दूसरे वाले टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। तो बेटे नाउ, ठीक है, बस ठीक है। अब क्योंकि ये कैसे काट रहे हैं, परपेंडिकुलर, तो इनकी मल्टीप्लाई क्या होगी, -1 इन स्लोप्स की। नाउ कर्व्स कट एट राइट एंगल, एट राइट एंगल इफ, सही है बात, इफ कहाँ गया अभी स्लोप, वो रहा 1/2 के की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन के की पावर 1/3 भाई इक्वल टू -1, सही है। तो बेटा माइनस माइनस तो कट देगा, क्या आ गया 1/2 के की पावर 1/3 यानी कि 2/3, सही है, इक्वल में 1 आ गया, 1 इक्वल टू 2 के की पावर 2/3। इस 1/3 को गायब करने के लिए, है ना, आई हैव टू क्यूबिंग बोथ साइड, है ना, मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड क्यूब परफॉर्म करना पड़ेगा, सही है, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो बेटे 1 का क्यूब तो 1 हो गया, 2 का क्यूब 8, के की पावर 2/3 की पावर 3, यानी क्या बन गया बेटा, के स्क्वायर एंड हैंस प्रूव्ड, सही है। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन प्रूव हो गया, ठीक है। तो आप इस कंसेप्ट को ध्यान से समझें बेटा, ओके। बस अब अपने बहुत थोड़े क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है। अगर इसी लेक्चर में मैं कवर करता हूँ तो लेक्चर बहुत लेंथी बन जाएगा, ओके। तो बेटा यहाँ तक आप क्वेश्चन ट्राई करें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आई एम सेइंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कवर योर एनसीईआरटी, है ना, देन गो फॉर एनसीईआरटी एग्जाम्पल और कोई भी रेफरेंस बुक जो आप ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कवर एनसीईआरटी, ओके बेटा। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल फिनिश दिस टॉपिक, ओके, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। टिल देन आप जहाँ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं करते रहें, ओके।